नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को शुभकामनाएं। देश में हर जगह पे ये जो पर्व है मनाया जाता है, कहीं पे किसी नाम, कहीं पे पोंगल, कहीं पे और कुछ। तो मकर संक्रांति शुभकामनाएं हैं। और आज जो करना है आप लोगों को, किसी भी ज़रूरतमंद दिखे उसकी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कुछ दान ज़रूर करिएगा, ठीक है। आज का जो दान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज एक पावन अवसर है, बहुत ही अच्छा दिन है, तो उस हिसाब से आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्ट और ख़ास टॉपिक को लेके बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी जो है एक साइकिल की तरह होते हैं और चेंजेस होते रहते हैं, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, ठीक है। तो जब ज़िंदगी में आप की तरफ आते हैं, हमने नरेशन दिया है करोड़पति बनने से पहले कौन सी लाइन या साइन आपके पाम में आते हैं। तो जब वो अच्छे चेंजेस होने वाले होते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में, तब पाम में भी वो इंडिकेशन पहले से ही समझ में, नज़र में आ जाता है। उसके बाद जो है इवेंट होने लगते हैं हम लोगों की ज़िंदगी में। तो क्या क्या साइन है, क्या क्या इंडिकेशन है जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आप करोड़पति बनने वाले हो, या फिर और ज़्यादा करोड़पति ऑलरेडी हो तो और ज़्यादा आगे आप जा रहे हो, आपके नौकरी में अच्छा प्रमोशन होने वाला है, आपकी घर में खुशियाँ आ रही है, आपके फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ रहा है आगे। तो सारी चीज़ क्या होती है, पहले जो लक्षण होते हैं ना पाम में, चाहे आपका पाम कैसा भी हो, स्क्वायर साइज़ की हो, रेक्टेंगुलर शेप के हो, आपके लाइंस मोटे मोटे पाम में हैं या फिर पतले पतले हैं, ठीक है ना। वो सारे अगर मोटे लाइन है तो देखिएगा पाम में अचानक से वो मोटा लाइन आपको थोड़ा पतला दिखने लगेगा। और पहली जो कंडीशन रहेगी आपकी पाम की, वो सभी के कॉमन रहेगा, चाहे वो कैसे भी पाम हो। पहले जो आपके लाइन रहेंगे, आप दूर से देखेंगे तो धुंधला दिखेगा। थोड़ा दूर से, मतलब 1 फुट की दूरी से अगर अपने पाम को आप देख रहे हैं तो वो आपको पहले से धुंधली दिखेगी। पहले जो पाम था वो धुंधला दिखता था। धुंधला मतलब लाइंस जो है वो क्लियर, एकदम शार्प, जैसे नाइफ की तरह एकदम शाइन, ऑयल की जैसे शाइन लग रहा है वैसा नहीं है। लाइन देखने को मिल रही है लेकिन वो धुंधला ही समझ में आ रहा है, ठीक है। सनलाइट में जाएंगे तब जाके वो क्लियर दिखेगा। ऐसा थोड़ा सा कम रोशनी में अगर देखेंगे तो धुंधला ही दिखेगा। लेकिन जब आपका अच्छा वक्त आने वाला है, ये जो लाइन्स है, ये सारे जो लाइन्स है, सारे लाइन, चाहे वो आपका माइंड लाइन हो, हार्ट लाइन हो, लाइफ लाइन हो, फेथ लाइन हो, सन लाइन हो, ठीक है, और मरकरी लाइन है, और साथ में बहुत सारे छोटे छोटे लाइन इस तरीके से जा रहा है। वो सारे के सारे लाइन आपको बहुत ही साफ, कम रोशनी में भी, घर के अंदर में भी आपको एकदम साफ साफ और एकदम क्लियर दिखेगा, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है। ये जो मेन लाइन की फॉर्मेशन है ना, जो ये है माइंड लाइन, लाइफ लाइन और ये हार्ट लाइन को देखिए, ये बहुत ही साफ और क्लियर देखने को मिल रही है। इस तरीके का क्लियर लाइन आपका बन जाएगा, तब समझिएगा कि आपका अच्छा पहले जो साइन है वो आ गया है, कि पाम में अच्छा बदलाव होना शुरू हो गया। तो पहला कंडीशन क्या है, पाम साफ हो जाएगी। पाम की 1 फुट दूरी से देखने से भी सारे लाइन क्लियर और साफ दिखेगा, उसमें धुंधलापन कम दिखेगा। अगर पहले से लाइन में शेडो वगैरह है ना, शेडो है होता है, वो शेडो अगर था तो अब वो चला गया है। लाइन मोटा था, बहुत ज़्यादा मोटा लाइन था आपके पाम में, लेकिन अब थोड़ा पतला और बहुत ज़्यादा शार्प और डीप दिखने लगा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा पतला को दिखेगा कि थोड़ा पतला हुआ है, और लाइन में शार्पनेस आई है, लाइन थोड़ा डीप लगने लगा है। लाइन की जो कलर है वो थोड़ा गहरा हो गया है पहले से, ठीक है। ये शार्पनेस जो आती है, ये लाइन की कलर डीप होने से, गहरा होने से आता है लाइन की कलर में। तो पहली तो बात ये है कि आपकी लाइन, पाम की जो सारे लाइन्स है वो गहरा हो गया है, डीप हो गया है, शार्प हो गया है। शेडो वगैरह था वो चला गया है। हाँ, अगर कहीं लाइन से टूटा है तो उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो जुड़ जाए, हाँ जुड़ भी सकती है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जुड़ ही जाए। तो पहला तो इंडिकेशन ये रहा। दूसरी इंडिकेशन ये है कि पाम में थोड़ा रेडिश ग्लो आपको दिखने लगेगा। पाम की फिंगर टिप्स पे, माउंट के टिप्स पे आपको थोड़ा थोड़ा करके रेडिश या पिंकिश ग्लो आपको दिखने लगेगा, ठीक है।
तो ये जो है, और मिडिल में वाइटिश रहेगा, मतलब राहु केड़ी या वाइटिश है। तो ये सारे माउंट की टॉप में आपको और फिंगर की टिप पे आपको रेडिश या पिंकिश आभा आती हुई दिखेगी। पाम पहले से साफ लगेगा, ठीक है, चाहे आपका बॉडी कलर कैसा भी हो, पाम जो पहले से अभी साफ है, क्लियर है। लाइंस भी, छोटे छोटे लाइन भी, बारीक लाइन भी हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो ये दो चीज़ है जो पहले फर्स्ट साइन में हम लोगों के पाम में आते हैं। अब बहुत सारे बदलाव उसके पीछे होने लगते हैं। अगर आपके पहले से सन माउंट में एक स्क्वायर साइन था, ये क्रॉस साइन था, तो आप देखेंगे कि और एक लाइन आके इसको स्टार बना रहा है। पहले जो इंडिकेशन आते हैं बड़े, जो जिनको बहुत बड़े सफलता मिलती है, ठीक है, बहुत बड़े सफलता मिलती है, उन लोगों को कॉमनली हम लोग सन लाइन में या सन माउंट में स्टार का फॉर्मेशन बनते हुए देखते हैं, चाहे वह पाम के पहले से क्रॉस था या ना था, ठीक है। अगर क्रॉस रहेगा तो डीप लाइन आएगा, अगर क्रॉस नहीं है, बिल्कुल साफ़ ही था पाम, ठीक है, आप कहेंगे तो सर मेरा तो पाम बिल्कुल साफ़ है, तो आपको हल्का सा छोटा सा एक स्टार की फॉर्मेशन बनता हुआ दिखेगा। तो ये है सबसे बड़ी इंडिकेशन कि हाँ आपका वक्त बदलने वाला है। सन माउंट में स्टार की फॉर्मेशन, सन माउंट में कोई फिश अभी तक बना पूरा हुआ नहीं था, गैप था, वो अब बन चुका है, वो देखेंगे आप जी कि वो क्लियर हो चुका है। इस तरीके का होगा सन माउंट में। सैटर्न माउंट में क्या होगा, एक आधा हल्का हल्का लाइन था, अभी एक और साइड से, मतलब ये लाइन पहले का था, अभी एक नया लाइन उसके आसपास से बहुत हल्का सा लेकिन शार्प लंबा सा लाइन आ गया है। ये सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट दोनों माउंट में ही हो सकती है, या सिंगल माउंट में भी हो सकता है। पहले से जो लाइन था वो तो था ही, वो क्लियर आ गया है। ये सारे लाइन रेड वाले पहले था, अभी आपको सैटर्न माउंट में और जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन दिखेगी, लंबी सी शार्प, पतला होगा, ये उतना मोटा नहीं हो पाएगा क्योंकि अचानक से आ रहा है तो मोटा नहीं होगा। पहले जैसे ये जो लाइन थी मोटी उस तरीके का नहीं होगा, पतला सा होगा, और शुरू जब एंड पार्ट होगा वो ज़्यादा पतला होगा, नीचे का पार्ट थोड़ा सा मोटा होगा, स्लाइटली, बहुत गहराई से देखने से आपको पता चलेगा, लेकिन ये शार्प होगा, बहुत क्लियर होगा और बहुत क्लियर दिखेगा आपको। बारीक सी लाइन बहुत शार्प और क्लियर आप लोगों को देखने का मिल जाएगा, ठीक है। तो अपर माउंट में ये होगा आपका, सारे माउंट का जो उभरापन है, ये जो उभरापन होता है ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। जगह जैसे ज़्यादा मिल रहा है, जैसे कि हार्ट लाइन नीचे की तरफ से रख रहा है, इस तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि ये लाइन फूलेगा, ये माउंट जो होगा मोटा होगा, मांस आएगा इसमें, तो ये जो हार्ट लाइन है नीचे की तरफ धकेलेगा ये माउंट ही, तो हार्ट लाइन आपको नीचे सरकता हुआ दिखेगा। माइंड लाइन और लाइफ लाइन और हार्ट लाइन में तो शार्पनेस आ ही जाएगा। अगर लाइफ लाइन में कोई बहुत सारी लाइन या माइंड लाइन में बहुत सारे लाइन कट कर रहा था, पहले से बहुत क्लियर था, अभी वो बहुत ही हल्का हो गया। ये वाली जो लाइन है ये आपको पहले शार्प दिखेगा, अभी जो है ये धुंधला होता हुआ दिखेगा आपको। ये जो स्ट्रेस लाइन था, जो माइंड लाइन और लाइफ लाइन को कट रहा था इतने दिनों तक शार्पली, वो लाइन अभी आपको हल्का दिखेगा, और कुछ दिनों के बाद ये पूरी तरीके से हट भी जाएगा, इस तरीके से हट भी जाएगा एक एक करके। थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा गहराई से देखने से हल्का सा इंप्रेशन जैसा दिखेगा। तो ये नेगेटिव प्रभाव दूर हुआ, पॉजिटिव आया, तो नेगेटिव का तो वहाँ पे कोई काम नहीं है, इस तरीके से होगा। लाइफ लाइन से हल्की हल्की लाइन आपको एसेंडिंग लाइन बनता हुआ दिखेगा, हल्का सा छोटा छोटा लाइन आपको एसेंडिंग लाइन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो आपकी सफलता आएगी तो उसमें आपकी प्राप्ति भी होगी, आपकी जो इच्छा है उसे आप पूरा भी करेंगे, तो साथ में इच्छा पूर्ति लाइन भी आना चाहिए, तो भी आ रहा है ये सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको आता हुआ दिखेगा। और क्या चीज़ होगा, अभी जिन लोगों के बहुत बड़े सक्सेस आने वाले हैं और लॉन्ग टाइम तक सक्सेस रहेगा, मतलब ये जो सक्सेस आने वाला है इनके लिए अचानक से 1-2 साल के लिए, मतलब सक्सेस तो बहुत सारे होते हैं ना, एक छोटा सा सक्सेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए 1 साल 2 साल के लिए आ गया, जहाँ पे आपने बहुत पैसे कमाए, और दूसरे किसी का है जो स्टेबल रहेगा एकदम पूरी लाइफ लॉन्ग, जो आने वाली ज़िंदगी है पूरी ही ज़िंदगी जो उनका एकदम सक्सेस से ही भरा रहेगा, और ये कभी भी हॉल्ट नहीं करेंगे कहीं पे भी। तो उन लोगों के क्या होगा, फेथ लाइन उन लोगों का पहले से टूटा होगा, गैप बना होगा, ठीक है, या छोटा होगा, तो उनका क्या होगा कि और एक आपको साइड से एक लाइन आता हुआ दिखेगा, इस तरीके से कोई लाइन आता हुआ दिखेगा फेथ लाइन से, अगर छोटा है फेथ लाइन,
ठीक है, ऐसा नहीं कि यही फेथ लाइन उठने पे भी यही फेथ लाइन भी उठ सकता है, लेकिन वो टफ होता है, वो बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, उन लोगों के क्या होता है कि साइड से एक लाइन बनते हुए इस तरीके से आगे बढ़ना शुरू करता है, थोड़ा कर्व रहता है ये लाइन, आगे चल के यही लाइन के पास से और एक लाइन आता है और ये एक फिश की फॉर्मेशन बना देता है, और ये बहुत ही बड़े जो है सक्सेस की इंडिकेशन होते हैं। किसी किसी के और भी बड़े सक्सेस होते हैं, वो क्या होते हैं, फेथ लाइन भी था पाम में, सन लाइन भी था, पूरा ही था, कोई किसी प्रॉब्लम नहीं था। अभी क्या हो रहा है कि ये सन लाइन आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ के ये फेथ लाइन को कट रहा है या फेथ लाइन को टच कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट जो है यहाँ तक था, अभी क्या हुआ, ये सन लाइन आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और फेथ लाइन को टच किया। और क्या कर सकता है कि यहाँ से कोई लाइन या फिर ये ही लाइन सन माउंट की तरफ जा रहा हो और सन लाइन जो है अपने ब्रांच या सन लाइन खुद जाके इस तरीके से बड़ा फिश की फॉर्मेशन बनाए, तो बहुत ही बड़ा सक्सेस की आप इंडिकेशन कर सकते हो। तो ये जो सारे हैं एक एक करके बनते रहते हैं, जब आपका लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस होगा। लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेस क्या होगा, शुरुआत वही से होगा कि आपके पाम के कलर में चेंजेस आएगी, आपकी जो मेन लाइन में है और बाकी सारे जो ऐसे लंबी लाइन है जो फ़ायदा देने वाली लाइन होते हैं वो शार्प हो जाएगी, दूर से ही आपको क्लियर देखना शुरू हो जाएगा। पहले जो धुंधला था पाम का कलर, जो पहले पेल था, अभी रेडिश ग्लो आने शुरू हो गया। बेसिकली आपको बहुत ही शानदार दिखना शुरू हो जाएगा फिंगर के टिप पे। ठीक है, माउंट में बहुत सारे लोग क्लियर नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिंगर की टिप पे देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे परमानेंटली एक रेडिश भाव आ चुका है, हाथ में शाइन आ चुका है। हाथ जैसे ये इस पाम में शाइन है, इस पाम को देख के हम लोगों को लग रहा है कि इस पाम में शाइन है, इस तरीके का शाइन आ जाएगा। सन माउंट में स्टार या फिश की नया स्टार साइन आ सकता है, या फिश का साइन जो इनकम्प्लीट था वो कंप्लीट हो चुका है। सैटर्न माउंट में और जुपिटर माउंट में ऐसे नया खड़ी लाइन आया है, जो पहले लाइन था उसको छोड़ के एक नया लाइन आया है, पतला है लेकिन शार्प है और वो लंबा है बाकी सारे लाइन से। फेथ लाइन से कोई लाइन निकल के आगे बढ़ रहा है, अगर टूटा हुआ फेथ लाइन हो या फिर फेथ लाइन छोटा हो। ठीक है, सन लाइन जो अभी तक तो हार्ट लाइन के कट के माइन लाइन यहाँ पे कुछ था, अभी वो निकल के आगे बढ़ के अचानक से आगे बढ़ के अचानक से बढ़ता है ये सन लाइन। अचानक से आपको दिखेगा अरे ये तो फेथ लाइन को आके टच कर रहा है, 2-3 दिन में या 4-5 दिन में देखेंगे कि फेथ लाइन को टच भी कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती। इससे भी आगे बढ़ेंगे, थोड़ी टाइम और जाएगा, इस हालात में फिर से क्या होगी, यहाँ से कोई लाइन निकल के जाएगा या फिर यही लाइन बेंट होकर सैटर्न माउंट की तरफ जाएगा। सैटर्न की जो फेथ लाइन थी उसकी एक ब्रांचेस से या वही लाइन खुद आके आपका यहाँ पे एक बड़ा सा फिश की फॉर्मेशन बनाएगा। तो ये सब कुछ जो बदलाव है ये आपके पाम में आएगा। इससे आप बारी बारी से समझ पाएंगे कि हाँ आपका अच्छा वक्त आने वाला है। इस टाइम में क्या करना चाहिए, इस टाइम होते ही शुरुआत के समझ में आते ही आपको इनको इन्हेंस करना है। क्या करना है, ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे उसकी फ्यूचर देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको उसको लेके समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता नहीं है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ठीक है, जब भी पाम में अच्छा टाइम आने वाला हो, छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी दिखे आपको उसको ग्रैब करना है। आपको पता नहीं है कि वहाँ से आपको कहाँ तक ले जा सकता है। ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, कोई भी किसी भी काम के लिए बोले उसे ना नहीं करना है। तो जितनी भी नेगेटिव थॉट थे आपके सारे सब कुछ दूर करके आपको पॉजिटिव हो जाना चाहिए। हर जगह पे आपको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए। ये समझना चाहिए कि पैसे हर जगह से आता है, हर बिज़नेस में हर काम में पैसे होते हैं, बड़े पैसे होते हैं, चाहे वो काम कितना भी छोटा हो, उसी में से आप बहुत बड़ा अपने जो है कैरियर बना सकते हैं। इस सोच को रखना चाहिए। दूसरी, स्टोन धारण करना चाहिए अपने हॉरोस्कोप और पाम को देख के। बड़ा साइज़ की और बेहतर क्वालिटी के स्टोन धारण करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका एक्स्ट्रा पावर मिलता है। स्टोन मैं पहले उतना सजेस्ट नहीं करता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में मैंने 1-1.5 साल 2 साल हो चुका है, मैंने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को, अपने जान पहचान अपने दोस्तों को अच्छे क्वालिटी के बड़े साइज़ के स्टोन दिया है। मैं कभी भी छोटे स्टोन देता नहीं हूँ। ठीक है, बड़े बड़े साइज़ के और जो बेहतर स्टोन होता है वही देता हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। खुद के ऊपर भी मैंने प्रयोग किया है, रिलेटिव के ऊपर किया है, दोस्तों के ऊपर किया है, सारे के मोटा मोटी आप समझ लीजिए। किसी का जल्दी हो रहा है, किसी का थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन हो सभी का रहा है।
तो स्टोन भी उस टाइम में ज़रूर धारण करना चाहिए, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो ये रहा हम लोग की आज की जो एनालिसिस थी या कुछ समझने की जो कोशिश था इस शुभ अवसर पे आप सभी के लिए मेरा ये एक भेंट था। तो ये हमेशा पाम को फॉलो करिएगा, हमको हमेशा सुबह उठ के अपने पाम को देखिएगा, पॉजिटिव बदलाव हो रहा है, क्या क्या पॉजिटिव बदलाव है उसे ढूंढने की कोशिश करिएगा। आपकी कोशिश भी काम करता है। आपका पाम खराब है, लेकिन आप अगर हर रोज़ सुबह उठ के पहली बार ही आपकी मनोकामना ये रहती है कि मैं अपने पाम को देखूं कि इसमें क्या क्या डेवलप हुआ है, ठीक है, तो पाम भी थोड़ा थोड़ा करके आपकी मन की इच्छा को समझ के डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद तो सारे काम जो मैंने कहा है वो सब करिएगा, बहुत अच्छे आपकी ज़िंदगी है, बदलता रहेगा। शुक्रिया आप सभी को।